अपने आप को बिहार का राजा कहलवाने वाला ये इंसान को कोई आके मौगा कह देता है, कोई आके चूहा कह देता है, लेकिन इस इंसान के जुबान से उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि वो उसके जाति का है। कितना हावी है ये जातिवाद, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो। अगर खेसारी लाल कुछ आके बोल देते हैं तो भाई दिल में जो है छेद हो जाता है, बहुत सारी दिमाग में पैर से खून दिमाग पे चढ़ जाता है और आके स्टेज पे ऐसे ऐसे किया जाता है, हाँ हम तो दुनिया पलट देंगे, ये कर देंगे। लेकिन वहीं पे जब बात आती है अपने कास्ट के लोगों का जवाब देने का, तो भाई यहाँ पे चुप्पी साध ली जाती है। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस इंसान के दिमाग में कितना गंदगी है अपने जात की प्रति, आप ये देखो। गाना इंटरनेशनल है, ये भी मैंने सुना तो मुझे हंसी ही आया। अपने गानों पे गुमान करने वाला इस इंसान को ये नहीं पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री गाने से नहीं चलती है। एक गाने से आप कितना ही कमा लोगे, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, लेकिन भोजपुरी का जो स्तर है वो मूवी वाला होना चाहिए, क्योंकि एक मूवी बनती है तो हजारों लोगों को काम मिलता है। और इस चंडाल इंसान को, दारूबाज इंसान को ये नहीं पता है कि इसको एक मूवी इंडस्ट्री बनाना है ताकि बहुत सारे लोगों को काम मिले और बिहार का विकास हो। बिहार में 12 करोड़ की जनता है, यूपी के मिलाकर के 25 और 12 जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया, तो उतना मिलाकर के जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पे मूवी का बजट भाई 5 से 10 करोड़ का होता है, उतना कमाई नहीं कर पाता है इधर का मूवी। लेकिन इन जैसे स्टारों के कारण ही, इन जैसे स्टारों को अपने गाने पे गुमान होता है, अरे इंटरनेशनल गा, अरे यार इंटरनेशनल बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे बजते हैं। हम भी जा करके कहीं यूएसए में डीजे पे लगा देंगे, गाना बजने लगेगा, वीडियो शूट हो जाएगा तो बज जाएगा गाना, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें गुमान नहीं करना चाहिए। आपकी जो मूवी है वो कमाई की थी आज से करीब 10 साल 15 साल पहले 35 करोड़ की कमाई की थी, और आज हाल ये हो गया है, कुत्तों वाली हाल हो गया है, जो कि कोई पूछ नहीं रहा है। मूवी रिमोट पे टीवी पे आ गए हैं, खेसारी लाल ने एक बार कहा था, तो उस तरीके का हाल हो गया है। लेकिन फिर भी इनको गुमान करना है कि हाँ हम हैं इंडस्ट्री के राजा और हम ले जा रहे हैं आगे। नहीं, इंडस्ट्री, ये भोजपुरी इंडस्ट्री आगे नहीं गई है, पीछे आई है, माइनस में आई है, और अब माइनस हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री का। और फिर भी इस इंसान को गुमान करना है दारू पी के। हिट हो या फिट हो, बाप साला कुछ ना हो, चूहा साला। समाज के ठेकेदार बने इंसान को ये नहीं पता है कि समाज को सुधारा कैसे जाता है, समाज के सुधारक का बोली कैसा होता है, ये नहीं पता है इस इंसान को। और चले हैं समाज को सुधारने, गालियों से स्टेज पे शुरुआत कर रहे हैं। पवन सिंह में और इसमें कोई अंतर नहीं है। आप सोचते हैं ना पवन सिंह दारू पीता है, ये करता है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, जो समाज को सुधारने चले हैं। और मैं भी ये बताना चाहता हूँ इस इंसान को कि ये पूरा बिल अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा, जो यूजीसी कानून पूरा आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है कि वो ओबीसी को एससी एसटी के साथ में मिला दिया है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी को बराबर कर दिया है यूनिवर्सिटी में। क्योंकि पढ़िएगा पूरा बिल तो पता चल जाएगा आपको। और उसमें यही एक कमी है कि अगर कोई शिकायत करता है, कोई मान लीजिए कि हमने कंप्लेन कर दिया किसी के इंसान पे, कोई इंसान पे कि ये हमको टॉर्चर कर रहा है, जाति के नाम पे परेशान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और झूठा मान लीजिए कंप्लेन कर दिया, हमने किया और वहाँ से पता चल गया कि हमने झूठा कंप्लेन किया है, सब चीज़ हो गया, लेकिन हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। बस एक यही कमी है, जो झूठा कंप्लेन करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस नियम में ये ऐड कर देना चाहिए, और बस ये चीज़ सही है। लेकिन उसमें ओबीसी को ऐड किया गया है, और यही चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत है इन लोगों के लिए, क्योंकि एक बट जाएगा, जनरल अलग हो जाएगा और ओबीसी एससी एसटी सारा एक हो रह जाएगा। तो समझ जाइए फिर क्या ही होगा। मुझे लगा था कि भाई पवन सिंह को सारे राजपूत समाज प्यार करते होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जब पवन सिंह ऐसे करते हैं ना भाई, तो भाई इनके जाके छाती पे वो जाके लग जाता है कि अरे मैं बाहुबली हूँ तो ये कैसे कर सकता है। अब तो भाई खुद में जलन है तो क्या ही किया जा सकता है। देखो इस इंसान के चेहरे पे कितना ज़्यादा जलन दिख रहा है, ये करता है, ये करता है। अरे सही मुद्दे पे बात कर लो भाई जी, सही मुद्दे पे बात कर लो यार। कम से कम पवन सिंह को ये बताओ कि तुमने विरोध नहीं किया, चलो उसके लिए। ये जो ये करता है,
ये कहने की क्या ज़रूरत है, वो सबको पता है कि जो ये करते हैं वो करने से बहुत ज़्यादा ऑडियंस में मज़ा आता है, क्योंकि उनका आवाज़ जो है, उनकी आवाज़ से जो डायलॉग निकलते हैं वो सबको पसंद है, अच्छा लगता है सबको, तो वो चीज़ें वो करते हैं। लेकिन जाके जो सीना पे लगता है आपके, वो तो आज दिख जा रहा है इस वीडियो में। हमार बाप जेल में मर गइल, एगो बड़का बाप हमार जेले में मरल, हमहू जेले में जाए, तोरा गांव की बात। जेल में जाने वाली बात को कितना ये प्राउडली आके बता रहे हैं, कितना घटिया काम किए होंगे कि ये पैसे वाले इंसान जो बच जाते हैं पैसे दे करके, वो भी यार जेल के अंदर है। कुछ बड़ा ही कांड किए होंगे तभी भाई जेल के अंदर है, छोटे छोटे कांड में तो ये लोग पैसे दे के बच जाते हैं भाई। आप लोग ये रियलिटी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि जेल में हमारे चाचा गए, पापा गए, सब लोग जेल में गए, तो ये प्राउडली आके बता रहे हैं और समाज को ये सिखाना चाहते हैं कि जेल में जाना अच्छी बात है, यही सिखाना चाहते हैं। आपके जैसे हजार पैदा हो जाएंगे जेल में जाने वाले, फिर आप संभालते रह जाइएगा अपने समाज को, गुंडे पैदा हो जाएंगे। इस तरीके से आके भाषण देना ये कतई सही नहीं है, और जेल वाली बात को प्रमोट करना ये कतई सही नहीं है। मारे के बेरा स्वर्ण समझ आवेला, तो 33% बॉर्डरों पर अच्छा लेला लोग जब हमनी के कटा गई से उ आरक्षणवा केली हो भाई लेबो हमनी के मुंह के बेरा हमनी का उठे आ जिए के बेरा तो हमनी के पूरा हिंदुस्तान दे दरी सर गाड़िए दे बोलो अभियो तो सुधार जा लोग हमनी के मॉरल पसंद करब सब, लेकिन झुकल पसंद ना करब सब। इस इंसान का यहाँ पे कितना मानसिकता गलत है आप लोग देख लो। इसका कहना है कि 33% हम लोग बॉर्डर पे कट गए, जाके मर गए, पूरा हिंदुस्तान दे दिए। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो इतिहास है वो किसने दबाया है, मुझे ये बताओ। मुगल काल में मंत्री जो रहते थे वो कौन रहते थे? पंडित रहते थे सारे लोग, और सारे लोग राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, यही सारे कास्ट के लोग जाके मंत्री बनते थे मुगल काल में। अंग्रेजों के मंत्री कौन रहे हैं? यही सारे लोग जाके मंत्री रहे हैं। और जब दलितों और ओबीसी समाज ने विरोध किया, सारा चीज़ किया, तब जाके इन लोग आगे आ गए और ये लोग राजा बने रहते थे, राजा बने रहते थे। और जो सैनिक होते थे वो होते थे ओबीसी समाज के ही होते थे सैनिक, और उनका तो नाम नहीं आएगा। आपको तो पता ही होगा कि जनरल का नाम आता है, कोई भी काम करेगा तो राजा का ही नाम आएगा पहले। जो सैनिक मर गए भाई उनका वैल्यू है, आज भी सैनिक मर जाते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं करता है। मर गया, चला गया, हाथ पैर कट गया, वो जाके झाड़ू मारता है भाई, झाड़ू मारने पर मजबूर हो जाता है। एक सैनिक जो कट जाता है उसका पैर हाथ, वो झाड़ू मारता है जा करके, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। और ये लोग शुरू से भाई तलवे चाटे हैं मुगल का, अंग्रेज़ों का ज़मीन कैसे कैसे लिया है ये तो मैं वीडियो में बोल ही नहीं सकता। ये सारा आपको इंटरनेट पे मौजूद होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये इंसान आके बताता है कि पूरा हिंदुस्तान हमने दे दिया। पूरा हिंदुस्तान जो मौर्य साम्राज्य था उसका है और बौद्ध साम्राज्य का है। बौद्ध जो धर्म है उसका पूरा ये भारत है। बौद्ध धर्म का इतिहास किसने छुपाया? मुझे यही आके ये स्टेज पे बता देते तो मुझे पता चलता। वो तो भला हो अंग्रेज का कि उसने आया और मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास बताया और समझाया लोगों को कि तुम्हारे राजा ये लोग नहीं हैं, तुम्हारे राजा वो हैं। मुगल का जब राज आया तो वो आके हिंदुस्तान में जजिया लगा रहे थे और पूछ रहे थे कि जो हिंदू है यहाँ पे सबको मैं जजिया लगाऊंगा। तो ब्राह्मण आके कहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम आर्य से आए हैं, दूसरे देश के हैं हम लोग, तो हम लोगों पे जजिया नहीं लगना चाहिए। और वही लोग जाके मंत्री बन गए, मुगल का सब चीज़ बन गए, तलवे चाटने लगे साले। और आज आके बोलते हैं कि हम लोग बड़का हिंदू बने हैं। कुछ नहीं, ये लोग हिंदू नहीं हैं और कुछ भी नहीं है भाई। ये लोग का इतिहास इतना बुरा है, इतना घिनौना है कि भाई समझ में नहीं आता है कि कैसे ये लोग अपने आप को जी सकते हैं और अच्छा बोल सकते हैं। बहुत ही घिनौना इतिहास है और आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा। ये स्टेज पे बका 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 बोलने से नहीं होगा। देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज मार के पूरा करके गए सारा चीज़ तहस नहस, फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आया। दलित और ओबीसी को पढ़ने नहीं देते थे ये लोग, फिर जाके कानून आया। आज भी आप चले जाइएगा ना तो बहुत सारे जगहों पे सताया जाता है, ओबीसी और एससी एसटी कास्ट को सताया जाता है और उनको बताया जाता है कि तुम नीच जाति से हो, तुम प्रधानमंत्री भी बन जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, गंगा जल छीट के तुमको शुद्ध किया जाएगा क्योंकि तुम एससी एसटी हो, ये बताया जाएगा आपको। और ये लोग इतिहास बताने चले हैं, कट गए मर गए। कुछ नहीं भाई, सारे सैनिक जो थे ना वो ओबीसी के थे। जब मंदिर लूटे जा रहे थे तो कोई किसान रोका ही नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि
आप जब उसको मंदिर में हिलने ही नहीं दोगे, मंदिर में जाने ही नहीं दोगे, पता ही नहीं है उसको कि मंदिर क्या होता है, तो क्या ही वो मंदिर की सुरक्षा करेगा। जब आप मिल के रहते, सबको मंदिर में जाने देते, सबको प्यार से रखते, सबको पढ़ाते लिखाते, तो आज अमेरिका आगे नहीं होता, इंडिया आगे होता है। क्योंकि इंडिया के पास सब चीज़ था, भारत के पास सब चीज़ था, सैनिक था, हाथी था, घोड़े थे, सोने थे, सब चीज़ थे। सिर्फ कमी थी तो इनकी मानसिकता, पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिए। और अपने दम पे ये लोग तो पढ़ते उड़ते नहीं थे, अपने दम पे ही भाई बन गए, पैसे दिए बन गए, सब चीज़ पावर इन्हीं के हाथों में था। तो कैसे भाई, जब दिमाग तेज नहीं होगा तो आविष्कार कहाँ से होगा, साइंटिस्ट कहाँ से बनोगे। गरीब के घर में ही साइंटिस्ट पैदा होते हैं, ये बात आप लोग जान लेना। जो मेहनत करेगा उसका ही IQ लेवल बढ़ेगा, बैठ के खाने से IQ लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक है, ओके गाइस, आप लोगों को क्या कहना है ज़रा कमेंट कीजिए। और OBC समाज हमेशा अपना हक अब मांगेगी, और OBC समाज जाग जाओ भाई, एक होके रहो OBC समाज। ओके, उम्मीद है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। मैं भी तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।